एक बात आप मुझे बताइए, वो इंदिरा गांधी जिन्होंने इस देश के अंदर पहला परमाणु परीक्षण किया पोखरण के अंदर, ठीक है, वो इंदिरा गांधी जिन्होंने इस देश के अंदर जाके विदेश के अंदर जाकर वहां के विदेश के प्रधानमंत्री को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का काम किया, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने का काम किया, आज आप उन इंदिरा गांधी को लेकर जो है उनकी छवि को जो खराब करने का आप काम कर रहे हैं। तो ये दूसरी बात ये है कि वो कंगना रनावत जो कभी किसानों को लेकर बयान देती हैं, वो कंगना रनावत जब कभी इंदिरा गांधी को लेकर बयान देती हैं, अब तो इंदिरा गांधी के ऊपर फिल्म बना रही हैं। मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि कंगना रनावत, जरा मुझे आप इस सवाल का जवाब दें कि जो आप रमेश बिदूड़ी को, मैं तो कह रहा हूँ कि इनको टिकट तो दूर की बात, इनको तो उठा के जेल के अंदर बंद करना चाहिए। ये व्यक्ति की जबान, सुनिए, ये व्यक्ति की जबान इतनी खराब है कि ये व्यक्ति हमारी पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके का बयान देता है मुसलमानों को देखकर आपने पूरे देश के अंदर देखा होगा। देखिए कह रहा हूं कि अगर उन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लिया तो गुजरात में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, तमाम राज्यों में इनकी सरकार है, तो कंगना रनावत का नाम लेके कहते हैं ना कि हमने कंगना के गाल की जैसी सड़कें मध्य प्रदेश में बनाई है, गुजरात में बनाई है और यहाँ भी बनाएंगे। तो मोहित शर्मा, क्या लग रहा है जिस तरीके से आप लोग लगातार आलोचना कर रहे थे कंगना रनावत की इमरजेंसी मूवी को लेकर, लेकिन अब 17 तारीख को रिलीज हो रही, तो क्या लग रहा है फाइनली आप देखने जाएंगे? अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर वो लोग जो नफरत का जहर लगातार घोल रहे हैं, या फिर वो लोग जो इस देश के अंदर, एक राजनीति का एक बहुत ही पुराना डायलॉग है कि राजनीति के अंदर ना मुर्दों को कभी भी मारा नहीं जाता है, हाँ। उनको समय रहने पर उनको जिंदा किया जाता है, उनको उठाया जाता है, और यही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। एक बात आप मुझे बताइए, आपने इमरजेंसी की फिल्म बना दी, आपने द कश्मीरी फाइल्स बना दी, आपने द केरला स्टोरी बना दी, लेकिन किसी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में दम है कि गुजरात फाइल्स बना दे? किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के अंदर दम है कि कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर फिल्म बना दे? एक बात आप मुझे बताइए, वो इंदिरा गांधी जिन्होंने इस देश के अंदर पहला परमाणु परीक्षण किया पोखरण के अंदर, ठीक है, वो इंदिरा गांधी जिन्होंने इस देश के अंदर जाके विदेश के अंदर जाकर वहां के विदेश के प्रधानमंत्री को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का काम किया, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने का काम किया, आज आप उन इंदिरा गांधी को लेकर जो है उनकी छवि को जो खराब करने का आप काम कर रहे हैं। तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे एक भाजपाई हो, चाहे वो एक कांग्रेसी हो या ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति के मन में और दिल में, और हर एक व्यक्ति राजनीति के अंदर इंदिरा गांधी की रिस्पेक्ट करता था, करता है और करता रहेगा। मूवी बताई जा रही है कि काफी सर्च करके बनी है और उस टाइम के काले चिट्ठे खुलकर आएंगे। हाँ, मैं आपको बताता रहा हूँ, जितनी इस मूवी के अंदर की जो हीरोइन है, जिन्होंने इंदिरा गांधी का किरदार अदा किया है, कंगना रनावत। हाँ, कंगना रनावत, जितनी पढ़ी लिखी वो है, हाँ। उतना ही रिसर्च करिए। अब आप लगा लीजिए कितनी पढ़ी लिखी वो है और कितनी मूवी पर रिसर्च हुई होगी, ये भी बता दीजिए। बोलती है, इंटरव्यू इंग्लिश में देती हैं। हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी भी तो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, वो भी इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं। पर कितना टेलीप्रॉम्प्टर लगा के देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इंटरव्यू, तो सबको पता है, पूरे देश के अंदर लोगों को पता है, तो आप लोगों को मत छिपाइए। दूसरी बात ये है कि वो कंगना रनावत जो कभी किसानों को लेकर बयान देती हैं, वो कंगना रनावत कभी इंदिरा गांधी को लेकर बयान देती हैं, अब तो इंदिरा गांधी के ऊपर फिल्म बना रही हैं। मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूं कि कंगना रनावत, जरा मुझे आप इस सवाल का जवाब दे दें कि जो आपने इंदिरा गांधी के ऊपर जो आपने फिल्म बनाने का काम किया, उनकी छवि खराब करने का, आपको याद है कि आपने किसान को लेकर कोई आपत्तिजनक बात कही थी? हालांकि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन पूछना चाहता हूं कि वो जो किसान की बेटी ने एयरपोर्ट पे आपके तमाचा लगाया था, उसकी उंगलियां मिट गई हैं, और नहीं मिटी तो कोई दवाई दे दूं आपको जिससे निशान मिट जाए? ये मुझे आप बता दीजिए। हर जगह भाजपाइयों को जलालत के जीवन जीने की आदत हो गई है, हर जगह जलालत का जीवन जीते हैं। महिला है, देखा नहीं आपने झांसी की रानी जैसी मूवियों में? अच्छा, कंगना रनावत अगर राष्ट्रवादी महिला है तो आप देशद्रोही महिला हैं? देश की सभी महिला राष्ट्रवादी महिलाएं जो देश में रहती हैं, मूवियों में काम किया है, तो झांसी की रानी की मूवी में काम करने से राष्ट्रवादी हो जाएंगे? हैं? मतलब जो जिन्होंने जो रियल झांसी की रानी थी वो राष्ट्रवादी नहीं है, कंगना रनावत ने रोल अदा कर दिया, वो राष्ट्रवादी हो गई। कह रही है मेरे अंदर इंदिरा गांधी की छवि मुझे नजर आ रही है। अच्छा, आपके अंदर इंदिरा गांधी की छवि नजर आ रही, तो आप कैसे कपड़े पहनती हैं? झांसी की रानी ने कभी ऐसे कपड़े पहने? शॉर्ट ड्रेस क्या है उसमें? ओहो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कितनी तो सुंदर दिख रही है। पहले तो आप ये कह रही थी कि लोग मेरी इतनी बदनामी कर देती कि मेरे रिश्ते नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, तो काम ही आप ऐसे करती हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस तरीके का काम आप करेंगे ना, तो बस का कंडक्टर आपको बस की टिकट ना दे, कोई घर वाला आपको लड़का देना तो बहुत दूर की बात है, बस का कंडक्टर आपको बस की टिकट नहीं देगा। सांसद हैं, जीत कर आई है, थोड़ा लफ्जों पर थोड़ा उनके लफ्जों पर कोई कंट्रोल रहता है? उनको लेकर कभी आपने बोला? जब किसानों को लेकर टिप्पणी कर देती हैं, कभी महिलाओं को लेकर टिप्पणी कर देती, तब आपने कभी बोला है? हैं? तो क्या गलत बोला? यही तो उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में, शिमला जाएंगे, दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे, और क्या। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात कही ना आपने। तो आप भी एक महिला हैं, तो आप भी अपनी मम्मी के साथ शिमला जाइए और आप भी दारू पीजिए और अपनी मम्मी को भी दारू पिलाइए। तो सब जाते हैं, आप भी जाएंगे? ऐसी तो घूमने तो सब जाते हैं, लेकिन आपकी मम्मी भी दारू पीती हैं क्या? भाई सीधी सी बात है, आप पर्सनल की बात करिए। जो सांसद होने के बाद कह रही है कि शिमला जाएंगे, दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे, और आप कह रही है कि इसमें क्या गलत कह दिया? तो आप भी अपनी मम्मी के साथ शिमला जाइए और शिमला जाके दारू पीजिए और वहां पे पार्टी करिए, आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है। वो एक्टर है, एक्टिंग करना उनका काम है ना। हाँ, तो एक्टर हैं तो एक्टिंग करना उनका काम है। तो एक बात ये तो बता दीजिए मुझे, तो आप झांसी की रानी का किरदार क्यों अदा करती हैं? आप क्यों इंदिरा गांधी का किरदार अदा करती हैं? जरा मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए ना आप।
अब देखिए ना मूवी, देखिए आप अगर मूवी देखने जाएंगे पॉपकॉर्न खाएंगे, टैक्स फ्री है ना, सॉल्टेड पॉपकॉर्न। नहीं, मूवियां भी तो टैक्स फ्री होती हैं। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश में कौन सी मूवियां टैक्स फ्री होती हैं? हाँ। द कश्मीरी फाइल्स, हाँ। ये टैक्स फ्री। द केरला स्टोरी, ये टैक्स फ्री। एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर बनी फिल्में कभी इस देश में टैक्स फ्री होती हैं? इस देश के अंदर शिक्षा तो टैक्स फ्री है नहीं। किताब खरीदने पर इस देश में टैक्स हो, उस देश के अंदर मूवी के ऊपर से टैक्स हटाया जा रहा है, उस देश की क्या स्थिति होगी, ये आप और हम पूरा देश समझ सकता है। समझे ना आप? हाँ, लेकिन मोहित शर्मा, वही मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा है, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरा एक भाषण था जिसमें कहा गया था कि गलतियां होती हैं, मुझसे भी गलतियां होंगी, मैं इंसान हूं, कोई देवता थोड़ी ना। असल में क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं उनको भी समझ में नहीं आ पाए। हाँ। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र हो चुकी है और वाकई में प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक और कहते हैं कि मैं अवतार हूं। रूबिका लियाकत को इंटरव्यू देते हुए वो कहते हैं कि मैं अवतार हूं। ठीक है, मैं एक नॉन बायोलॉजिकल बंदा हूं। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नाली से गैस बना देते हैं। नाली से गैस बनाने का काम तो ये वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते, एक अवतारी पुरुष ही इस तरीके का काम कर सकता है। फिर मोदी जी जो है ना, असल में ऐसी बातें क्यों बोलते हैं, ऐसी बातें क्यों बोलते हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी गधे से प्रेरणा लेते हैं। ये मैं नहीं, नरेंद्र मोदी ने अपने खुद एक भाषण में कहा था कि मैं गधे से प्रेरणा लेता हूं। तो जो आदमी गधे से प्रेरणा लेता हो वो कैसी और किस तरीके की बातें कहेगा, वो पूरा देश देखता है। समझ रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले तो ये डिसाइड कर लें कि वो अवतार हैं, भगवान हैं, महापुरुष हैं, क्या हैं? मनुष्य हैं, इंसान हैं। चलिए, कम से कम अब ये तो बोला कि उन्होंने मनुष्य हैं। और एक बात आप मुझे बताइए, वो गोदी मीडिया का क्या, जो नरेंद्र मोदी जी को अवतार बता रही थी, उन अंधभक्तों का क्या जो मोदी जी को अवतार बता रहे थे, उनका क्या हुआ? उन सबके तो अरमानों पे पानी फिर गया है। चुप है अभी। उनका काम ही यही है, मोदी जी गलतियां करते रहते हैं और ये लोग सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे उनको सिर्फ लिपा पुताई करने में लगे रहते हैं। जी, देखिए क्या लग रहा है, जिस तरीके से प्रियंका गांधी के गालों को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई रमेश बिधनोई के द्वारा, उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी जैसे गालों जैसी सड़कें बनेंगी। एक बात आप मुझे बताइए, एक बात आप सोच कर देखिए, जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सीएम का चेहरा बना रही है और वो व्यक्ति महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, आप एक बात सोच कर देखिए, आप एक महिला हैं, ठीक है, आप एक आम महिला हैं, तो एक बात आप ये सोच कर देखिए कि जो व्यक्ति, जो सांसद, आप ये सोचिए पूर्व सांसद जो महिलाओं के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी कर सकता है, वो भी एक नेता के ऊपर, विपक्ष की नेता के ऊपर अगर इस तरीके की टिप्पणी कर सकता है, तो सोचिए आम महिलाओं को क्या वो बख्शेगा? आम महिलाओं के लिए वो काम करेगा? रमेश बिधूड़ी की भाषा इतनी आपत्तिजनक है कि इस व्यक्ति को, अरे तारीफ की है गालों की, गलत क्या बोल दिया? एक बात आप मुझे बताइए, तो रमेश बिधूड़ी के घर में माता और बहनें नहीं थी? उन अपनी माता और बहनों का नाम लेता, अपनी माँ और बहन का नाम लेता? क्या कहना चाहते? कंगना रनावत का नाम लेते? हाँ, बिल्कुल उनका नाम ले सकते थे, कंगना रनावत का नाम लेके कहते। और ये कहते ना, एक बात आप मुझे बताइए, मेरी बात सुनिए, अरे माफी मांगना तो भाजपाइयों की पुरानी आदत है, ये भी कह सकते थे कि एक बात आप मुझे बताइए, और कैसी सड़कें बनाएंगे, कैसी सड़कें बनाएंगे, चिकनी। ये तो मुझे बता दीजिए, 80 करोड़ की लागत से आपने गुजरात के अहमदाबाद में एक पुल बनाया, जो पुल रोड की जगह दीवार में खुल रहा है। अब आप ये बताइए, अब क्या करेगी सरकार पता है आपको? उसको तोड़ के दोबारा से पैसा लगाएगी, क्योंकि पैसा इस देश की गरीब जनता के टैक्स का पैसा है। कौन सा मोदी जी कोई चाय बेच के पैसा ला रहे हैं? प्रियंका गांधी पे अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद आतिशी जी के लिए बोल दिया कि उन्होंने तो अपने पिता ही बदल दिए। एक बात आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति एक टीचर के ऊपर, एक अध्यापक के ऊपर, आतिशी के जो पिताजी हैं, आतिशी के जो पिताजी हैं वो एक टीचर रहे हैं, और उनके ऊपर इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी करना, रमेश बिधूड़ी को मैं तो कह रहा हूं कि इनको टिकट तो दूर की बात, इनको तो उठा के जेल के अंदर बंद करना चाहिए। ये व्यक्ति की जबान सुन लीजिए, ये व्यक्ति की जबान इतनी खराब है कि ये व्यक्ति भरी पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके का बयान देता है मुसलमानों को देकर, आपने पूरे देश के अंदर देखा होगा। देखिए, तो ये मैं आपको बता दूं, ये इस तरीके के अनपढ़, जाहिल और गवार लोग हैं, क्योंकि भाजपा में जो जितना लुच्चा है वो उतना ऊंचा है। भाजपा में टिकट पता है आपको कैसे मिलती है, और पार्टियों में टिकट मिलती है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके साथ कितनी पब्लिक है। सुन लीजिए, तो ऐसी अच्छी सड़कें, कंगना रनावत के गाल जैसी सड़कें आप गुजरात में क्यों नहीं बनवा देते? ये बयान दे देते कि जैसे हमने कंगना रनावत की ऐसी। माफी मांगना तो भाजपाइयों की पुरानी आदत है, माफी मांगना और माफी नाम में लिखना, यही तो काम भाजपा करते हैं। और क्या करती है भाजपा? यही काम करते हैं। क्या चाहते? कंगना के ऊपर बोलते, वो कंगना रनावत का नाम लेके बोल देते, क्या और बोलते? यही बोल देते कि कंगना रनावत के गाल के जैसी सड़कें बनाएंगे। क्यों नहीं बोल देते? ये तो नहीं बोला उन्होंने। किनको? अब आपको कंगना रनावत से माफी मांगनी? मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैं तो ये बात कह रहा हूं कि अगर उन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लिया तो गुजरात में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, तमाम राज्यों में इनकी सरकार है, तो कंगना रनावत का नाम लेके कहते ना कि हमने कंगना के गाल के जैसी सड़कें मध्य प्रदेश में बनाई है, गुजरात में बनाई है, और यहां भी बनाएंगे। क्यों उनका नाम नहीं लिया? क्योंकि असल में ये लोग महिलाओं की इज्जत ही नहीं करते। अगर महिलाओं की ये लोग इज्जत करते, जिसकी पार्टी का मुखिया खुद ये कह रहा हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो महिलाओं की कहां से इज्जत करेंगे? जिनकी पार्टी का मुखिया प्रज्वला रमन्ना के लिए चुनाव प्रचार कर रहा हो, वो प्रज्वला रमन्ना जिसने
देश की कई सौ बेटियों की वीडियो रिकॉर्ड करी, उनके साथ यौन शोषण किया, जिनकी पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर एक बेटी के साथ बलात्कार कर रहा हो, जिनकी पार्टी का एक नेता विधानसभा में बैठ के पॉर्न वीडियो देखा हो, वो महिलाओं की खाक लेकिन इज्जत मोदी करेंगे? जी तो सम्मान करते हैं ना, मोदी जी लगातार महिला सम्मान की बात करते हैं। मोदी जी इतनी महिला सम्मान लेकिन की अभी बात तक करते कोई हैं उनके लिए कि ना- मोदी जी की हाँ। खुद की महिला उनको छोड़ के चली गई, देश और हित मोदी के जी लिए महिला आपके लिए सम्मान छोड़ की बात दिया। कर रहे हैं। आपके लिए और देश हित के लिए छोड़ दिया। तो मैं तो यही कहना घर चाहता हूं परिवार। कि हमारे लिए और इस देश के लिए आप पत्रकारिता छोड़ दें और अपने पिताजी से कहिए पर्सनल कि आ जाए। आपके पिताजी आपकी मम्मी को छोड़ दें, क्योंकि आपके पिताजी भी तो देश सब से प्यार त्यागी करते नहीं होंगे, होते। हैं? सब त्यागी नहीं होते, आप त्यागी नहीं हैं, आप अपना घर परिवार छोड़ देंगे मोदी जी की असल में तरह। क्या है, अब मुझे समझ में आया कि मोदी जी को उनकी महिला ने क्यों छोड़ दिया। मोदी जी ने महिला को नहीं छोड़ा है, सुन लीजिए, मोदी जी ने महिला को नहीं छोड़ा, उनकी वाइफ ने खुद मोदी जी को छोड़ दिया, क्योंकि जिस व्यक्ति को इस देश की जनता 14 से अब तक संभालना इतना भारी पड़ गया, इस देश की जनता उनको नहीं समझ पा रही, लेकिन उनकी अभी वाइफ तो कहां से इसको समझेंगी? फाइनल क्या कहना चाहेंगे जनता से आप इमरजेंसी मूवी के लिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है इमरजेंसी फिल्म पे जो टिकट का पैसा खर्च करेंगे, इससे अच्छा ये है कि इसी पैसे को आप एक किताब खरीदें, एक किताब खरीदें इंदिरा गांधी को लेकर, और इंदिरा गांधी ने क्या किया इस देश के लिए और क्या क्या उनका योगदान है इस देश के लिए, उसको आप पढ़कर देखें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि फिल्म में दिखाया गया।